ऐसे 4 शेयर जिनमें निवेश कर आप कमा सकते हैं 60% तक मुनाफा। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स ने किन स्टॉक्स पर जताया है भरोसा। शेयर बाजार में पिछले 2 महीने से बियर्स हावी दिख रहे हैं। बीते 24 मार्च के बाद से अब तक सेंसेक्स करीब 8.73% चढ़ चुका है। बॉर्डर मार्केट भी इस रैली में साथ दे रहा है। शेयर बाजार में जारी तेजी पर अगर आप भी सवार होना चाहते हैं तो आपको इन 4 शेयरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन शेयरों में मौजूदा स्तर से 30% से लेकर 60% तक की तेजी आ सकती है। इन शेयरों में रॉयल ऑर्किड होटल, लेमन ट्री होटल्स, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स और SBI लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। आइए इन स्टॉक्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स के बारे में। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस को इस शेयर की कीमत मौजूदा स्तर से 60.48% बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को 549 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। 2 जून को इसके शेयर BSE पर 4.55% की तेजी के साथ 327.20 रुपए के भाव पर बंद हुए। अब बात करते हैं लेमन ट्री होटल्स के बारे में। तो ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने चौथी तिमाही के नतीजों के बाद इस शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 137 रुपए कर दिया है। 2 जून को इसके शेयर BSE पर 1.22% गिरकर 92.70 रुपए पर बंद हुए। इस तरह ब्रोकरेज को इस शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 47.79% की तेजी आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर क्या है ब्रोकरेज की राय। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल को इस शेयर की कीमत मौजूदा स्तर से 37.71% बढ़ने का अनुमान है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को 675 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। 2 जून को इसके शेयर BSE पर 0.63% की तेजी के साथ 490.85 रुपए पर बंद हुए हैं। वहीं अगर बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों के बारे में तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज को इस शेयर की कीमत में मौजूदा स्तर से करीब 31.39% की तेजी आने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 1580 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। 2 जून को इसके शेयर BSE पर 0.15% की मामूली गिरावट के साथ 1205.65 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।